आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊतक के बारे में यानी टिश्यू के बारे में। इससे पहले हम लोग गुणसूत्र और कोशिका टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, तो कल जो हम पढ़े हैं उससे पहले रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक को शुरू करेंगे। पहले क्या पढ़े थे? गुणसूत्र। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? बाल्डेयर ने खोज किया था। और गुणसूत्र हमारे शरीर में कितना होता है? 23 गुणसूत्र होता है। 23 जोड़ा गुणसूत्र हमारे शरीर में होता है और संख्या में कितना होता है? 46 होता है। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है। गुणसूत्र के अंदर क्या चीज पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। जीन में आनुवंशिकता की इकाई किसे कहा जाता है? जीन को कहा जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, डीएनए और कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? तो डबल बॉन्ड होता है। और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा, उसके बाद पढ़े थे आरएनए के बारे में, समझे थे। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसकी संरचना डीएनए के संरचना डबल स्टैंडर्ड होता है। इसका आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। और इसमें थाइमिन के जगह क्या चीज प्रयोग होता है? यूरेसिल। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके हैं, इसका रिवीजन करते हैं। थाइमिन के जगह क्या प्रयोग होता है? यूरेसिल प्रयोग होता है। आरएनए में थाइमिन के जगह क्या चीज प्रयोग होता है? यूरेसिल प्रयोग होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे आरएनए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। एक मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए और तीसरा होता है राइबोसोम आरएनए। मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? एमिनो एसिड को पहचानना और ट्रांसफर के है परिवहन करना का। राइबोसोम आरएनए के काम है प्रोटीन का निर्माण करना। ये हो गया था। और क्या पढ़े थे कि डीएनए को आरएनए में बदलेंगे तो क्या कहा जाएगा? आरएनए। डीएनए को आरएनए में बदला जाएगा, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। इसे क्या कहा जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए को प्रोटीन में बदला जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। ट्रांसलेशन। और जब आरएनए से डीएनए में बदला जाता है तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब डीएनए को डीएनए में बदला जाता है तो इसे रेप्लिकेशन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ तक कल समझ चुके थे, आज समझेंगे इससे आगे। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? ऊतक के बारे में यानी टिश्यू के बारे में। ऊतक यानी टिश्यू के बारे में। ऊतक के खोज किसने किए थे? मालगिली ने। ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक किसे कहा जाता है? ऊतक एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। एक ही प्रकार के, हमारे हाथ में एक जैसे कोशिका पाए जाते, हमारे पैर में एक जैसे कोशिका पाए जाते, जीभ के अंदर एक जैसा कोशिका पाया जाता, तो उसी ऊतक के समूह को क्या कहा जाता है? ये कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। तो एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के जनक मालगिली को कहा जाता है। हिस्टोलॉजी के जनक यानी हिस्टोलॉजी के पिता कौन है? मालगिली है। मालगिली। हिस्टोलॉजी के पिता कौन है? मालगिली। तो ऊतक किसे कहा जाता है? एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है यानी टिश्यू। और ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के जनक कौन है? मालगिली है। हिस्टोलॉजी के जनक कौन है? मालगिली है। ऊतक 4 प्रकार के होता है। पहला है, अच्छा इससे पहले सबसे पहले ऊतक को कहाँ देखा गया था? तो सिलेंट्रेटा संघ के जीव में देखा गया था। तो सिलेंट्रेटा संघ के जो जीव है, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, ये सब को हम लोग आगे टॉपिक में समझेंगे। यहाँ बस ये समझेंगे कि ऊतक को सबसे पहले किस जीव में देखा गया था। तो सिलेंट्रेटा संघ के जीव में सबसे पहले
ऊतक को देखा गया था। सिलेंट्रेटा संघ के जीव कौन कौन से होते हैं? तो एक हो गया हाइड्रा और जेलीफिश। ये सब क्या है? ये सब जेलीफिश, ये सब क्या है? सिलेंट्रेटा संघ के जीव है। इसमें सबसे पहले ऊतक को देखा गया था, प्रथम बार ऊतक को देखा गया था सिलेंट्रेटा संघ में। तो ऊतक 4 प्रकार के होता है। ऊतक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के ऊतक होता है। पहला है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है तंत्रिका ऊतक। पूरा नहीं लिखेंगे, जिससे बोर्ड भर जाएगा। तंत्रिका ऊतक, इसे इंग्लिश में नर्वस टिश्यू कहा जाता है। उसके बाद है पेशीय ऊतक। और अगला है उपकला ऊतक। इसे इंग्लिश में एपिथेलियल भी कहा जाता है। एपिथेलियल ऊतक कहा जाता है। ठीक है। ऊतक के कितने प्रकार है? 4 प्रकार। ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक को सबसे पहले किस संघ में देखा गया था? तो सिलेंट्रेटा संघ में। ऊतक को कितने प्रकार में बांटा गया? 4 प्रकार। पहला हो गया संयोजी ऊतक, और दूसरा हो गया तंत्रिका ऊतक, इसे नर्वस टिश्यू कहते हैं। और इसे पेशीय ऊतक को क्या कहा जाता है? पेशीय ऊतक को मस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। और उपकला ऊतक को एपिथेलियल टिश्यू। 4 प्रकार के हमारे ऊतक हो गए। तो प्रकार हो गया। अब एक एक को समझते हैं। संयोजी ऊतक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का मतलब ये होता है जोड़ कर रखना। पूरे शरीर को क्या करना है? जोड़ के रखना है। तो हमारे शरीर में अच्छा, अब जोड़ के कौन रखता है? तो हड्डी हो गया। हड्डी पूरे शरीर में पाया जाता है। ये पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। उसके बाद हो गया रक्त भी पूरे शरीर में पाया जाता है, तो ये भी हमारे शरीर को जोड़ कर रखता है। उसके बाद तीसरा हो गया लसिका। ये सभी क्या करता है? हमारे शरीर को जोड़ कर रखता है। अच्छा, रक्त जो है, रक्त किसके समान? गाढ़ा पतला होता है, पानी के समान। तो इसे तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। रक्त को क्या कहा जाता है? तरल संयोजी ऊतक। तो क्वेश्चन पूछता है कि तरल संयोजी ऊतक कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? रक्त, यानी ब्लड। उसके बाद है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। तंत्रिका ऊतक कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। तंत्रिका ऊतक में जब मस्तिष्क में जब चोट लग जाता है, तंत्रिका ऊतक कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए सिर में चोट लग जाने से व्यक्ति का क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। इसका काम क्या है? तंत्रिका ऊतक के काम है कि ये सूचना को आदान प्रदान करना। सूचना को आदान प्रदान करना किसका काम है? तंत्रिका ऊतक के काम है। संयोजी ऊतक का काम क्या है? ये पूरे शरीर को जोड़ के रखना, यानी संयोग करके रखना। उसके बाद पेशीय ऊतक है। पेशीय ऊतक के हमारे मांसपेशियां बना रहता है। मांसपेशियां क्या चीज का बना रहता है? पेशीय ऊतक का मांसपेशियां बना रहता है। उसके बाद है उपकला ऊतक, यानी एपिथेलियल टिश्यू। इसकी त्वचा बना रहता है। त्वचा क्या चीज का बनता है? तो त्वचा बनता है उपकला ऊतक से। उपकला ऊतक से त्वचा बन जाता है। तो ये हो गया इसका काम। और अच्छा, मांसपेशियां क्या करता है? हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। और बाहरी त्वचा जो बना हुआ है हमारे, देखिए यहाँ पे जो चमड़ा बना हुआ है, ये चमड़ा क्या चीज का है? उपकला ऊतक के, यानी एपिथेलियल टिश्यू का। एक होता है एडिपोज ऊतक। एडिपोज टिश्यू। इसका काम क्या है? वसा का संग्रह करना। अच्छा, बायोलॉजी में मांस को वसा कहा जाता है। बायोलॉजी में मांस को क्या कहा जाता है? तो वसा कहा जाता है। तो हम लोग उसको ना वसा ही यूज करेंगे। तो एडिपोज ऊतक का कार्य है वसा का संग्रह करना, यानी मांस जो हमारे चमड़ा के नीचे मांस होता है,
ये नीचे मांस होता है वो बसा ही होता है। तो बुढ़ापा में मांस यहाँ कम जाने के कारण शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाता है। बसा की कमी से क्या होता है, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाता है। एडिपोज ऊतक का काम है बसा का संग्रह करना। बसा संग्रह काम करना किसका काम है, एडिपोज ऊतक का। और उसके बाद बसा की कमी से क्या हो जाता है हमारे शरीर में, झुर्रियाँ पड़ जाता है, झुर्रियाँ शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाता है। अच्छा सॉरी दोस्तों, ये सब आपको नहीं दिखा होगा, लिख देंगे इसको, बाद में ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग समझ गए ऊतक को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है। एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी के जनक मालगिली को कहा जाता है। ऊतक सबसे पहले कहाँ देखा गया था, सिलेंट्रेटा संघ में देखा गया था। ऊतक 4 प्रकार के होता है, पहला संयोजी ऊतक, दूसरा तंत्रिका ऊतक और तीसरा पेशी ऊतक, उसके बाद है उपकला ऊतक। एडिपोज ऊतक, एडिपोज ऊतक त्वचा में पाया जाता है। पेशी ऊतक मांसपेशियों में पाया जाता है। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क में पाया जाता है। और संयोजी ऊतक का काम है पूरे शरीर को जोड़कर यानी कनेक्ट करके रखना। उसके बाद हम लोग का एक छूट गया है, क्या छूट गया, एडिपोज ऊतक। इसको मिटा के लिख देते हैं। एक क्या है, एडिपोज ऊतक, नहीं दिखा होगा, एडिपोज ऊतक, एडिपोज ऊतक। इसका काम क्या है, बसा संग्रह करना, बसा संग्रह करना। और इसी बसा के कमी से शरीर में क्या पड़ जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाता है। बुढ़ापे में झुर्रियाँ किसकी कमी से होता है, बसा की कमी से। बसा संग्रह कौन करता है, एडिपोज ऊतक करता है। बसा किसे कहा जाता है, शरीर में जो मांस हमारे होता है उसी मांस को क्या कहा जाता है, बसा कहा जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अगर आपको कोई कमियां भी महसूस होता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।